हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए आज मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ एक बहुत ही मज़ेदार कहानी जिसका नाम है शेर और शेर के बच्चे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आएगी। और बच्चों, अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो इसको ज़रूर लाइक करें और अपने व्यूज़ को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। ठीक है बच्चों, और ज़्यादा कहानी सुनने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज की हम कहानी को शुरू करते हैं और इस कहानी का शीर्षक है शेर और शेर के बच्चे। तो बच्चों, एक समय की बात है कि एक बहुत बड़ा जंगल था और उस जंगल में एक शेर रहता था और शेर के 2 बच्चे रहते थे। और शेर चाहता था कि वो अपने दोनों बच्चों को बहुत अच्छे से शिकार करना सिखा दे। तो शेर ने अपने दोनों बच्चों से कहा कि बच्चों, चलो आज हम जंगल के अंदर जाकर जानवरों का शिकार करना सीखेंगे। दोनों बच्चों बहुत ज़्यादा खुश हो गए और ये मन ही मन सोचने लग गए कि अरे वाह, आज तो हम बहुत ही इंटरेस्टिंग काम सीखने वाले हैं और अब से हम अपना खाना खुद ही तैयार किया करेंगे। इसका मतलब कि हम खुद शिकार करेंगे और हम अपना पेट अपने आप भर सकते हैं। अब हमें किसी के ऊपर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यही सोचकर शेर और शेर के दोनों बच्चे जंगल की ओर निकल पड़े। तभी उन्हें वहाँ पे क्या नज़र आया? एक हिरन का छोटा सा बच्चा। और दोनों बच्चों ने हिरन के बच्चे को देखकर माँ को बोला कि माँ देखो जानवर। और माँ ने कहा चलो इसका शिकार करते हैं। तो माँ ने कहा पहले मैं शिकार करके तुम लोगों को बताऊंगी कि शिकार कैसे करते हैं और इसके बाद तुम लोग भी शिकार करना। तो दोनों बच्चों ने कहा ठीक है माँ, आप चलो आप शिकार करो, हम यहाँ से देखते हैं। इसके बाद क्या हुआ? वो शेर जल्दी से हिरन के बच्चे को पकड़ने के लिए उसकी तरफ भागा और एक जोर की छलांग लगा के उसने हिरन के बच्चे को पकड़ लिया। और जैसे ही हिरन के बच्चे को उसने अच्छी तरीके से दबोच लिया तो फिर उसने अपने दोनों बच्चों को भी पास में बुलाया और तीनों ने मिलकर इस स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया। अब इसके बाद क्या हुआ कि शेर ने अपने दोनों बच्चों से कहा कि बच्चों, अब आपकी बारी है। सामने देखो एक और हिरन का बच्चा खड़ा है, अब इसका शिकार आप दोनों करोगे। पर जैसे ही बच्चों को लगा कि अरे, इसका शिकार तो हमें करना है अकेले बिना मम्मी के, तो वो दोनों बहुत डर गए और शेर के पीछे जाकर छिप गए। और ये देखकर शेर को बहुत ज़्यादा दुख हुआ। उसे लगा कि मेरे बच्चे तो इतने बहादुर हैं, फिर वो शिकार करने क्यों नहीं जा रहे हैं। शेर ने अपने दोनों बच्चों को बार बार कहा कि जाओ आप शिकार करो, पर दोनों बच्चे नहीं माने। इससे दुखी होकर शेर अपने बच्चों को लेकर वापस अपने घर में आ गया। पर फिर क्या हुआ? उन दोनों ने वहाँ पे आराम किया और अगले दिन सुबह शेर ने बच्चों को कहा कि चलो बच्चों, आज हम फिर से शिकार करना सीखेंगे। पर जब वो शेर और शेर के बच्चे जंगल के अंदर गए और उन्होंने वापस से उस हिरन को देखा तो बच्चे फिर से अपनी मम्मी के पीछे छिप गए। और फिर क्या हुआ कि शेर को बहुत गुस्सा आया, पर शेर ने अपने गुस्से को शांत किया और कहा कि बच्चों डरो मत, चलो मैं तुम्हारा साथ दे दूंगा इसमें। चलो पहले मैं जा रहा हूँ, शेर का शिकार करूँगा और उसके बाद आप दोनों भी शिकार करोगे। ठीक है बच्चों? फिर हुआ क्या? वापस से शेर ने छलांग लगाई और उस हिरन को अच्छे से पकड़ लिया और उसको मार के तीनों ने फिर से खा लिया और तीनों का पेट भर गया। पर उसके बाद जब शेर ने अपने बच्चों को शिकार करने के लिए कहा तो वो बच्चे फिर से डर गए और उन्होंने किसी भी हिरन का शिकार नहीं किया। इस वजह से शेर काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हुआ अपने बच्चों से और ये तीनों फिर से घर पे आ गए। और उसके बाद ये दोनों
रेस्ट करने लग गए और शेर को लगा कि मैं क्या करूं, मैं अपने बच्चों को कैसे सिखाऊं कि वो शिकार क्या करेंगे, और अगर वो शिकार नहीं करते हैं तो फिर वो ज़िंदा कैसे रहेंगे, वो अपना पेट कैसे भरेंगे। यही सब सोचते हुए शेर को भी नींद आ गई। और जब वो सुबह उठे तब शेर ने दोनों बच्चों को कहा कि बच्चों चलो, आज हम फिर से शिकार करना सीखेंगे। पर दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान थे और खुद से निराश भी थे। उन्होंने कहा कि नहीं मम्मी, हम आज शिकार करने नहीं जाएंगे। हम बहुत ही ज़्यादा डरे हुए हैं, जानवरों को देखकर हमें बहुत डर लगता है, हम वहाँ शिकार कैसे करेंगे। मम्मा सॉरी, पर शायद हम लोग बहुत ज़्यादा डरपोक हैं, हमें कुछ भी नहीं आता है, हम कितने निकम्मे हैं। बाकी सारे शेर देखो कितनी आसानी से शिकार कर लेते हैं, पर हमें तो शिकार करना भी नहीं आता। सॉरी मम्मा, हम आपको परेशान कर रहे हैं, पर हम कैसे शिकार करें, हमें बहुत डर लगता है। तो फिर शेर ने उनकी बात को समझा और बच्चों को समझाया कि बच्चों, कोशिश करते रहने से जो चीज़ हमें नहीं आती है आज, उसे हम ज़रूर सीखेंगे। चलो आज हम फिर से कोशिश करेंगे और मुझे पूरा यकीन है कि आज आप किसी ना किसी जानवर का शिकार ज़रूर कर लोगे। शेर के बच्चे थोड़ा कन्विंस तो हो गए, थोड़ा सा मान गए, पर अभी भी वो डरे हुए थे। पर दोनों बच्चों ने फैसला किया कि आज हम अपने डर को साइड में रख के पूरी कोशिश करेंगे कि हम आज खुद से बिना मम्मी की सहायता के हम शिकार करेंगे। ठीक है बच्चों। फिर क्या हुआ कि दोनों ही बच्चे मम्मी के साथ जंगल में गए और उन्होंने कहा कि माँ, आज हम खुद शिकार करेंगे। और जैसे ही उन्हें सामने से क्या नज़र आया, एक छोटा सा हिरन का बच्चा नज़र आया, तो दोनों बच्चों को फिर से डर लगा, पर इस बार वो अपनी मम्मी के पीछे नहीं गए। उन दोनों बच्चों ने एक दूसरे को देखा और मन ही मन ये फैसला किया कि इस शिकार को तो हम ही करेंगे। और वो दोनों ही बच्चे दोनों अलग अलग दिशा से हिरन के बच्चे के ऊपर कूदे। पर ऐसा करते वक्त हिरन के बच्चे ने उन दोनों शेर के बच्चों को देख लिया था और इसलिए वो जल्दी से वहाँ से भाग गया। और ये देखकर दोनों शेर के बच्चे थोड़ा सा ज़्यादा निराश हो गए। उन्हें लगा कि अरे, हम तो शिकार अभी भी नहीं कर पाए। तो वो वापस अपनी मम्मी के पास आए और उन्होंने कहा कि माँ देखो, आज तो हमने कोशिश भी करी पर फिर भी हम शिकार नहीं कर पाए, शायद हम शिकार कभी भी नहीं कर पाएंगे। पर फिर उनको उसकी मम्मी ने समझाया कि बच्चों देखो, कल तक आप कितना ज़्यादा डर रहे थे, पर आज आप बिना डरे अपना शिकार करने के लिए निकले। हालांकि आपको सफलता नहीं मिली, पर आपका डर तो खत्म हो गया ना। चलो हम थोड़ा और जंगल के अंदर चलते हैं और किसी दूसरे हिरन का शिकार करेंगे। जब वो थोड़ा सा ही अंदर गए तब उन्हें एक और हिरन का बच्चा नज़र आया। फिर उन्होंने क्या किया, दोनों ने ही एक दूसरे को थोड़ा सा दूर में रखा और कहा कि पहले मैं कूदूंगा और जैसे ही मैं कूदूंगा उसके बाद तुम कूदना उस बच्चे के ऊपर, और इस तरीके से हम दोनों उसे अच्छे से जकड़ लेंगे जिससे वो ना भाग पाए। ठीक है बच्चों। इसके बाद क्या होता है कि हिरन का बच्चा बहुत मस्ती से वहाँ से जा रहा था। तभी क्या होता है, शेर हिरन के बच्चे के पीछे भागा और जो शेर का बच्चा था वो जंप करके हिरन के बच्चे के ऊपर गया और उसने हिरन के बच्चे को पकड़ लिया। और इसके बाद क्या हुआ कि दूसरा बच्चा भी आया, उसने भी हिरन के बच्चे को पकड़ लिया और इस तरीके से दोनों ने ही हिरन के बच्चे को दबोचकर उसे खाना शुरू कर दिया। और इसके बाद वो दोनों बहुत खुश हुए कि फाइनली उन्होंने एक जानवर का शिकार कर लिया था। और इसके बाद उन्होंने कहा कि मम्मी, आप भी हमारे साथ खाना खाओ, जो कि आज हमने खुद ने शिकार किया है। और इस तरीके से तीनों ने मिलकर उस स्वादिष्ट भोजन का मज़ा लिया, आनंद से उस भोजन को किया। और फिर तीनों बहुत ज़्यादा खुश हुए और फिर क्या हुआ कि तीनों अपने घर आ गए और दोनों बच्चे बहुत खुश थे।
और उन्होंने अपनी मम्मी को कहा, थैंक यू मम्मा, अगर आपने हमें हौसला नहीं दिया होता तो शायद हम कभी भी शिकार नहीं कर पाते। तब मम्मा ने कहा कि बच्चों, हर वो इंसान या कोई भी जानवर, जब हम कोशिश करते हैं तो एक दिन हमें सफलता ज़रूर मिलती है। इसीलिए ज़रूरी ये है कि हम कभी हार ना माने और कोशिश करते रहें, क्योंकि हम कोशिश करते रहेंगे तो हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। और इस तरीके से शेर और शेर के बच्चे मस्ती करने लग गए, मज़े करने लग गए। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। जो लोग कोशिश करते हैं वो एक ना एक दिन सफल ज़रूर होते हैं और अपनी मंजिलों को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको भी कभी भी हार नहीं माननी है, डरना नहीं है। आप जो करना चाहते हैं वो करें। आप एक बार फेल होंगे, 2 बार फेल होंगे, 3 बार फेल होंगे, पर बार बार कोशिश करने से आप एक ना एक बार ज़रूर सफल होंगे और जो आप लाइफ में पाना चाहते हैं वो आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी और इससे आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें सीखने को भी मिलेंगी। ठीक है बच्चों, इस वीडियो को लाइक करना, अपने व्यूज़ को कमेंट सेक्शन में लिखना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।